मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम पार्ट 1 बी सेक्शन हिंदी माध्यम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग विषय अपन देख रहे हैं। इसके पहले जो है अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट देखा है और आज के लेक्चर से यूनिट 1 में जो न्यूमेरिकल पार्ट है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स उसके जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। यहाँ पे जो है मैंने सॉल्यूशन लिखा है। इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करने के बाद जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है वो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसका प्रॉब्लम मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं लेकिन इसका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपके व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करने के बाद जहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वहां पे इसका थ्योरेटिकल पार्ट का पीडीएफ और ये प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां से आप प्रॉब्लम देख सकेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो जब भी फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स बोला जाता है तो आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स में आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब सिर्फ इतना ही पूछा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। जब आपको क्लियर कट बोला है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट तो आपको बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है। लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर्स तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है कि न्यूमेरिकल जो है भले ही अपना हिंदी माध्यम क्यों ना रहे, जो उसमें का गणितीय पार्ट जो है वो इंग्लिश में ही है। इसलिए पहले हिंदी में अपन उसको क्या बोलते थे और अब अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। वैसे आपका सोल ट्रेडर जो है वो 12th में हुआ है इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे पहले प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम है ट्रायल बैलेंस दिया है, 5 एडजस्टमेंट है और बोला हुआ है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ श्री गजानन। तो इसलिए अपन ने लिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री गजानन। तो हाफ पेज का ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है। इसमें सिर्फ लिख के रख दिया आपने, आपको हाफ पेज का ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना है। पहले लिखना है पर्टिकुलर रुपीस, आधा पेज की जगह छोड़ देना है। उसके बाद में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आधे पेज की जगह छोड़ देना है। फिर से लिखा तो भी चलेगा पर्टिकुलर रुपीस और उसके बाद में प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। इसको लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2013। जो भी डेट है, इसमें डेट जो है प्रॉब्लम में वो 31 मार्च 2013 है इसलिए लिखा 31 मार्च 2013। यहां लिखना है लायबिलिटीज रुपीस, असेट रुपीस। यानी हाफ पेज का आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, हाफ से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया और लगभग हाफ पेज के आसपास बैलेंस शीट बना के बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके आपने छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम को स्टार्ट करते वक्त अपने पास ट्रायल बैलेंस है और 5 एडजस्टमेंट है। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते वक्त जो है वो अपन एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट खत्म हो गया है कि फिर ट्रायल बैलेंस पर आएंगे। तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक ₹32,500। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये ट्रेडिंग अकाउंट है इसके क्रेडिट साइड में पहली जगह छोड़ देना। पहले इसमें सेल्स आएंगे इसलिए पहले 2 लाइन छोड़ देना। आपने लिखा डेबिट साइड में लिखते वक्त 2 लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखते वक्त बाय लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसलिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,500। अब जो आइटम अपना एडजस्टमेंट होंगी या आइटम होगा तो उसको इस प्रकार से टिक मार्क मैं करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है। तो टिक मार्क पर से अपने को ये पता चलेगा कि ये आइटम हो गया है। तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट में इसलिए 2 एंट्री आएंगी। पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,500 और क्लोजिंग स्टॉक अपनी असेट है, पूंजी है, इसलिए इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगी। क्लोजिंग स्टॉक 32,500। पहली एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज हो गई, पहली एडजस्टमेंट हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट
आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इंटरेस्ट ₹100 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस है 100 और इंटरेस्ट है 200 जो देना बाकी है। अब वेजेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस देना बाकी है 100 और इंटरेस्ट देना बाकी है 200। पहले वेजेस देखेंगे। आउटस्टैंडिंग देखने से पहले ट्रायल बैलेंस में पहले ही देख लीजिए कि कोई वेजेस है क्या। अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से वेजेस है तो वो पहले लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में वेजेस है 2500। अब वेजेस कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहली जगह छोड़ के, पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक परचेज, पहले 2-3 लाइन छोड़ दिए, उसके बाद में लिखा टू वेजेस। डेबिट साइड में लिखते हो हमेशा टू लिखना है। टू वेजेस 2500, ये ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ है, प्लस आउटस्टैंडिंग यानी देना बाकी है। देना कितना बाकी है? 100। दोनों की टोटल आउटर कॉलम में 2600, 2600, यानी ट्रायल बैलेंस में पहले से वेजेस थे 2500, देना बाकी है एडजस्टमेंट से, इसलिए प्लस आउटस्टैंडिंग 100, दोनों की टोटल 2600। अब ये एडजस्टमेंट में जो थे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये है अपनी लायबिलिटी, इसलिए इसकी सेकंड एंट्री लायबिलिटी साइड में पहली जगह छोड़ देना वेजेस आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, कुछ भी लिखा तो चलेगा 100, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस की 2 एंट्री हो गई। उसी में था आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इंटरेस्ट ₹100 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, यानी इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है? 200। और पहले फिर से लिखना पड़ेगा कि कोई इंटरेस्ट पेड अपने इसमें है क्या। इंटरेस्ट पेड ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट पेड जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए प्रॉफिट एंड, यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें नहीं आया, थोड़ा आगे बढ़ गया है और इसी का पार्ट आगे आया है, इसलिए इंटरेस्ट पेड ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ है 1500, 1500 प्लस एडजस्टमेंट में से आउटस्टैंडिंग 200, दोनों की टोटल 1700। फिर से देख लो, इंटरेस्ट पेड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1500 प्लस एडजस्टमेंट से है आउटस्टैंडिंग देना बाकी है 200, दोनों की टोटल 1700। अब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट देना बाकी जो है, इसकी सेकंड एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखिए या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखिए, कितना है? 200। इसकी 2 एंट्री हो गई, 2 एडजस्टमेंट हो गई। तीसरे एडजस्टमेंट पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर कार एट 5%, मोटर कार पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%। अब ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले अपन मोटर कार देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में मोटर कार की वैल्यू है 60,000। अब मोटर कार मींस अपनी असेट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे मोटर कार कितनी है? 60,000। मोटर कार है 60,000, इस पर 5% डेप्रिसिएशन, तो इस पर 5% होते हैं 3,000 माइनस करने के बाद आउटर में जाते हैं 57,000। क्या किए अपन ने? मोटर कार असेट है, इसलिए असेट में लिखिए माइनस 5% डेप्रिसिएशन चार्ज किए, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में कितने गए? 57,000। अब ये डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, इसकी दूसरी एंट्री कहा जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 3000। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे? 3000। तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार यहां लिख के भी रख दिया आपको समझने के लिए कि 5% ऑन 60,000, तो वो कितने होते हैं? 3000। तो डेप्रिसिएशन यानी तीसरी एडजस्टमेंट हो गई। अब चौथी एडजस्टमेंट है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो अपना इनकम है, इसलिए कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन लिखने से पहले ट्रायल बैलेंस में देख लेना चाहिए कि पहले से कोई इंटरेस्ट है क्या। तो
ट्रायल बैलेंस में पहले से है इंटरेस्ट रिसीव्ड 4000, इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहली जगह छोड़ देना, पहले लाइन छोड़ देना, क्योंकि वहां क्रॉस प्रॉफिट आ सकता है। इसलिए इंटरेस्ट जो ट्रायल बैलेंस में पहले से है इंटरेस्ट 4000 प्लस एक्रूड, और एक्रूड कितना बोला है, इंटरेस्ट एक्रूड बोला है 5% ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर 5%, तो इन्वेस्टमेंट है 35,000, तो 35,000 पर 5% वो होता है 1750, यानी इंटरेस्ट पहले से दिया हुआ है, सो मिला हुआ है 4000 प्लस एक्रूड मिलना है 5% ऑन इन्वेस्टमेंट, 35,000 पे 5% यानी 1750, टोटल बाहर कितना जाएगा, दोनों की टोटल 5750। अब एक्रूड इंटरेस्ट की एक एंट्री जाएंगी बैलेंस शीट के असेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 1750। ये चौथी एडजस्टमेंट हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 5, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000। पांचवें एडजस्टमेंट में बोला है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 की प्रोविजन करना है बैड डेट्स की। अब बैड डेट्स की प्रोविजन काय पर होंगी, डेटर्स पर होंगी, और डेटर्स अपने क्या है, असेट है, इसलिए इसको कहा लिखेंगे, डेटर्स को पहले असेट साइड में लिखेंगे डेटर्स। ट्रायल बैलेंस में देखा डेटर्स कितने हैं 55,000, बैड डेट्स की प्रोविजन कितनी करनी है 1000, तो बचेंगे कितने 54,000। अब एक बैड डेट्स की दूसरी एंट्री कहा जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन लिखने से पहले ट्रायल बैलेंस में देख लेंगे पहले से कोई बैड डेट्स है क्या, तो ट्रायल बैलेंस में पहले से बैड डेट्स है 1600, तो ट्रायल बैलेंस में की बैड डेट्स पहले लिखेंगे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा बैड डेट्स 1600, ठीक है, प्लस प्रोविजन है, प्रोविजन कहां से आई, एडजस्टमेंट से, कितनी आई 1000, दोनों की टोटल आउटर कॉलम में 2600, यानी एडजस्टमेंट फिर से देख लो, बैड डेट्स बोला है 1000 की प्रोविजन करना है बैड डेट्स की, तो बैड डेट्स की प्रोविजन किस पर करेंगे, डेटर्स पर। डेटर्स क्या है, अपनी असेट, इसलिए ट्रायल बैलेंस में से डेटर्स ढूंढते, तो डेटर्स कितने हैं, डेटर्स है 55,000 माइनस बैड डेट्स की 1000, आउटर कॉलम में है 54,000। अब बैड डेट्स की प्रोविजन लिखने से पहले ट्रायल बैलेंस में पहले देख लिया बैड डेट्स है क्या, तो बैड डेट्स थे, ट्रायल बैलेंस में के बैड डेट्स लिखे पहले 1600 प्लस न्यू प्रोविजन, अभी जो एडजस्टमेंट में बताई वो 1000, दोनों की टोटल आउटर कॉलम में 2600। अब पांचवी एडजस्टमेंट हो गई, यानी 5 एडजस्टमेंट थी, पांचों एडजस्टमेंट हो गई। अब 1 बाय 1 जो है ट्रायल बैलेंस के आइटम देखेंगे, और ट्रायल बैलेंस के आइटम देखते वक्त ये पहले देखना है कि जो एडजस्टमेंट में आइटम हो गया वो फिर से रिपीट नहीं करना है। 1 बाय 1 ट्रायल बैलेंस में से देखेंगे, पहला है ओपनिंग स्टॉक, कहा लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सबसे पहला आइटम लिखते वक्त टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 50,000। उसके बाद में परचेसेस लिखने से पहले देख लेंगे कि कोई परचेसेस रिटर्न है क्या, परचेसेस के नीचे ये रिटर्न आउटवर्ड्स, यानी जिसको बोला जाता है परचेस रिटर्न, इसलिए परचेसेस को अंदर कॉलम में लिखना है, टू परचेसेस 1,80,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड जिसको बोलेंगे परचेस रिटर्न वो है 4,500, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में आए 1,75,500। उसके बाद में सेल्स हमेशा लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन लिखने से पहले कोई सेल्स रिटर्न है क्या देख लीजिए, तो इसमें सेल्स रिटर्न है जिसको बोला है रिटर्न इनवर्स, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय सेल्स इनर कॉलम में ही लिखना है 3 लाख माइनस सेल्स रिटर्न, या जिसको बोला जाता है रिटर्न इनवर्स वो है 2000, आउटर कॉलम में 2,98,000। अगर कोई सेल्स रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट आप बाहर लिख सकते थे सेल्स,
लेकिन सेल्स रिटर्न है इसलिए इनर में लिखा, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया और आउटर कॉलम में माइनस करके लिखा 2,98,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कैरेज टू कैरेज इनवर्ड कितने हैं 4,500। उसके बाद में कैश इन हैंड असेट है, बिजनेस की पूंजी है, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड में कैश इन हैंड 77,900। उसके बाद में कैश एट बैंक, ये भी व्यवसाय की पूंजी है, एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश एट बैंक 61,000। उसके बाद में वेजेस एडजस्टमेंट में हो गए, फिर से आएंगे नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 4,600। उसके बाद में डिस्काउंट पेड, दिया हुआ डिस्काउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्काउंट पेड टू डिस्काउंट पेड 500। उसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये मिला हुआ डिस्काउंट है, जैसे दिया हुआ डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आया, अब मिला हुआ डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। उसके बाद में बैंक डेब्ट्स एडजस्टमेंट में हो गए हैं। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2,600। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मींस असेट है, इसलिए ये कहाँ आएंगी बैलेंस शीट के असेट साइड में, इन्वेस्टमेंट 35,000। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ऑलरेडी एडजस्टमेंट में हो गया है, फिर से आएगा नहीं। बिल्स पेबल बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल 7,000। उसके बाद में डेटर्स एडजस्टमेंट में पहले ही हो गए हैं, इसलिए फिर से आएंगे नहीं। उसके बाद में क्रेडिटर्स देयता है, लायबिलिटी है बिजनेस की, इसलिए जो है वो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 1,25,000। उसके बाद में कैपिटल, ये भी लायबिलिटी है बिजनेस की, इसलिए यहाँ कैपिटल लिख के रखेंगे, इनर कॉलम में ही लिख के रखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट ऐड होगा वो बाद में देखेंगे, पहले इसको इनर कॉलम में लिख के रखना है। कैपिटल 1,20,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल यानी बिजनेस की असेट है, इसलिए असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल 20,000। उसके बाद में पोस्टेज एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ 400। उसके बाद में कमीशन डेबिट साइड में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में मिला हुआ है, या डेबिट साइड में यानी दिया हुआ है, यानी कहा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कमीशन 250। उसके बाद में इंटरेस्ट पेड 1,500 एडजस्टमेंट में हो गया है करके फिर से आएगा नहीं। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड खर्चा है, इसलिए रिपेयर्स 500। लाइटिंग चार्जेस खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लाइटिंग चार्जेस 500। उसके बाद में टेलीफोन चार्जेस खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 150। उसके बाद में कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 400। कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब लगभग इसमें के सभी आइटम जो है ट्रायल बैलेंस में के खत्म हुए हैं, अपनी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, ट्रायल बैलेंस के आइटम खत्म हो गए, अब सिर्फ अकाउंट टैली करना है। अकाउंट टैली करते वक्त
पहले ही देख लेना कि ट्रेडिंग अकाउंट की कौन से साइड की टोटल ज्यादा है, अंदाज से अपने को समझ में आता कौन से साइड की टोटल ज्यादा है। यहाँ दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड की टोटल ले ली, तो वो कितनी आ रही है 3,30,500। पहले क्रेडिट साइड की टोटल ली, क्यों ली, क्योंकि ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल ली, वो है 3,30,500। वही टोटल डेबिट साइड में लिखी 3,30,500, और इसमें से ये पूरे एक्सपेंसेस माइनस किए तो बचे कितने 97,900। इसको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 97,900। ये क्या निकला ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां का ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां का ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है 97,900। 97,900। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां तक चला, यहां से ये कंटिन्यू है, यहां आया, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे कि कौन सी साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, तो यहाँ दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है, इसलिए क्रेडिट साइड की अपन ने पहले टोटल ली। वही टोटल, वो कितनी है टोटल 1,04,050। वही टोटल डेबिट साइड में लिखी 1,04,050। अब पूरे आइटम माइनस किए, और आइटम माइनस करने के बाद बचा 86,850, जिसको क्या नाम दिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया 86,850। अब ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस किया, यहां पर हमने कैपिटल लिखे थे इनर में 1,20,000 प्लस नेट प्रॉफिट 86,850। अब ये दोनों की टोटल आई 2,06,850। अब लगभग सभी आइटम्स अपने हो गए हैं, टोटल ले लिए, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया, वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर लिया। अब बैलेंस शीट की टोटल लेना है, तो कौन सी भी साइड की टोटल ले लो, पहले असेट साइड की टोटल ले ली, तो असेट साइड की टोटल आपकी आनी चाहिए 3,39,150, और लायबिलिटी साइड की भी टोटल आनी चाहिए 3,39,150। अगर अपनी टोटल नहीं आ रही है तो अपना कोई तो भी आइटम जो है वो छूटा है, या फिर कोई तो भी टोटल अपनी गलत आ रही है। बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल टैली आनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, और उसके बाद में 2 लाइन खींच के बैलेंस शीट को क्लोज कर देना है। अगर टोटल नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप टोटल लेके देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि ग्रॉस प्रॉफिट ही गलत आ रहा है तो कहीं तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही मिस्टेक है। अगर आपका नेट प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ तो भी गड़बड़ है। अगर आपका नेट प्रॉफिट बराबर आ रहा है और आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो आपको बैलेंस शीट के आइटम देखने हैं कि कोई तो भी आइटम्स गलत हो रहा है, इसलिए बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इतने अमाउंट से टैली हो जाएंगी, आपने करके देखना है, और कुछ भी अगर क्यूरीज आती है तो लिख के रखना है, और जब भी डाउट क्लियर सेशन रहेगा तब आप जो है आपका डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।